Students of class 11th, myself Sutikshan Kumar Pandey, and I want to teach you today the sixth part of the lesson. We are not afraid to die if we all be together. If we can all be together, written by Gordon Cook and Ellen East. This is the sixth part of the lesson. By morning, प्रातः काल, बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी प्रातःकाल तक, बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी को प्रातःकाल तक, द पम्प्स माने पंपों ने, हैड माने कर दिया था, सफिशिएंट माने पर्याप्त, वाटर लेवल माने जल स्तर को, अंडर कंट्रोल माने नियंत्रित, फॉर अस माने हमारे लिए, टू टेक माने ले जाने के लिए, 2 आवर्स माने टू टेक माने लेने के लिए अर्थात करने के लिए, 2 आवर्स माने 2 घंटे का, रेस्ट माने आराम, इन रोटेशन माने बारी बारी से, यानी एक एक करके, यानी जितने भी लोग थे उस शिप में सबको एक एक करके आराम करने का मौका मिल चुका था। क्या? बाय द मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी को प्रातःकाल तक, द पंप ने द वाटर लेवल, पंप ने उस जल के स्तर को पर्याप्त अंडर कंट्रोल कर दिया था। यानी पंपों ने यानी जितने पंप चल रहे थे जो जहाज़ से पानी को बाहर निकाल रहे थे, उन पंपों ने पर्याप्त क्या कर दिया था? पर्याप्त जल स्तर को, वाटर लेवल, पर्याप्त जल स्तर को नियंत्रित कर दिया था। फारस माने हमारे लिए, जिससे कि हम सब, हमारे लिए यानी जिससे कि हम सब, टू टेक माने ले सकें, यानी जिससे कि हम सब ले सकें 2 घंटे का आराम, इन रोटेशन माने बारी बारी से, जिससे कि हम एक एक करके 2 घंटे का आराम ले सके। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक, किंतु अभी भी, किंतु स्टिल माने अभी भी, वी हैड हमारे पास था, यानी हमारे जहाज़ में था, अ ट्रेमेंडस लीक का मतलब होता है बड़ा रिसाव, लीक माने रिसाव, समवेयर माने कहीं पर, बिलो माने नीचे, द वाटर लाइन माने वाटर लाइन के, यानी जलस्तर के, किंतु अभी भी कहीं पर, समवेयर कहीं पर, बिलो द वाटर लाइन, जल स्तर के नीचे, किंतु अभी भी जल स्तर के नीचे एक बड़ा सा लीक यानी रिसाव था, यानी विद्यमान था। एंड ऑन चेकिंग, और चेक करने के बाद अर्थात और परीक्षण करने पर, आई फाउंड मैंने पाया, मुझे पता चला, दैट कि नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब, लगभग बोट्स नाव का मुख्य रिब, लगभग नाव का अर्थात कह दीजिए लगभग नाव का सारा रिब का मतलब होता है वो पसली, लेकिन रिब का मतलब, पसली का मतलब क्या? बक्राकार जो नीचे लकड़ियाँ लगती हैं वो जिससे फ्रेम बनाया जाता है, यानी सारा का सारा बक्राकार लिव, फ्रेम से लेकर के टू द कील माने तहसीर तक, यानी जो मुख्य जो भाग होता है, तहसीर होता है जो नाव को संतुलित करता है, उस कील तक, यानी फ्रेम से लेकर के, यानी ढांचे से लेकर के, टू द कील, ढांचे से लेकर के कील तक, यानी उस तहसीर तक जो नाव को संतुलित करता है, उसमें जितने भी लगे हुए मेन रिब्स थे, अर्थात जो छोटे छोटे बक्राकार लकड़ियाँ थीं, वो उन सभी को क्या कर दिया था? स्मैश्ड डाउन, तोड़ दिया था, अर्थात नष्ट कर दिया था। यानी कह दीजिए कि अभी भी क्या कह रहे हैं? किंतु अभी भी बहुत बड़ा सा एक सुराख, यानी बहुत बड़ा सा रिसाव हो रहा था, समवेयर बिलो द वाटर लाइन, जल स्तर के नीचे, एंड ऑन चेकिंग, और चेक करने पर अर्थात परीक्षण करने पर, आई फाउंड मुझे पता चला, दैट कि नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब, बोट का लगभग मेन रिब, यानी बोट का आल माने सारा का सारा, मेन रिब, बोट का लगभग सारा का सारा, यानी पूरा का पूरा जो मुख्य रिब था, यानी मुख्य बक्राकार जो नीचे लगी हुई लकड़ियाँ थीं, वो फ्रेम से लेकर के कहाँ तक? टू द कील माने तहसीर तक, यानी तहसीर कौन होता है? जो
जहाज़ को यानी नाव को क्या करता है, संतुलित करता है। वहाँ तक जितनी भी मेन रिब लगी हुई थी उन सारे लगभग सारी की सारी मेन रिब्स स्मैश डाउन, टूट चुकी थी, अर्थात तोड़ दी गई थी। इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग, वास्तव में कुछ भी नहीं था होल्डिंग अप द होल सेक्शन। होल्डिंग अप माने पकड़ने के लिए, द होल सेक्शन माने पूरे के पूरे भाग को, ऑफ द स्टारबोर्ड दाहिने, स्टारबोर्ड माने दाहिने, हल माने होता है पेटा, यानी दाहिने पेटे के संपूर्ण भाग को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, अर्थात का पकड़ने के लिए मतलब संतुलित करने के लिए। इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था जो होल्डिंग अप पकड़ सके अर्थात संतुलित कर सके द होल सेक्शन माने संपूर्ण भाग को, ऑफ द स्टारबोर्ड हुल दाहिने हुल को, दाहिने हल को, हल माने होता है पेटा जो नीचे लगता है, यानी दाहिने नाव के दाहिने पेटे को, पेटे के संपूर्ण भाग को, संपूर्ण हिस्से को संतुलित करने के लिए, बनाए रखने के लिए, पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या एक्सेप्ट सिवाय अ फ्यू स्टारबोर्ड सिव कबर्ड पार्टीशन, सिवाय कुछ आलमारी के भाग के, सिवाय कुछ आलमारी के भागों के टुकड़ों के, सिवाय कुछ आलमारी के टुकड़ों के, पेटे के क्या नाव के स्टारबोर्ड हल यानी दाहिने पेटे के, नाव के दाहिने पेटे के संपूर्ण भाग को संतुलित करने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ था, सब का सब नष्ट हो चुका था। वी हैड सर्वाइव्ड, हम जीवित रहे, फॉर 15 आवर्स 15 घंटों तक, सिंस द वेव हिट, वेव के यानी उस बड़े से लहर के टकराने से, उस लहर के टकराने से 15 घंटों तक वी हैड सर्वाइव्ड, हम जीवित रहे, हम जीवित थे। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग, किंतु वेव वॉकर यानी नाव का नाम है, किंतु वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड लॉन्ग टुगेदर, लॉन्ग इनफ माने बहुत देर तक, फारस माने हमारे लिए, टू रीच माने जिससे हम पहुंच सके, ऑस्ट्रेलिया माने ऑस्ट्रेलिया। किंतु वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर, किंतु जो वेव वॉकर था यानी नाव था, लॉन्ग इनफ माने बहुत देर तक, लॉन्ग बहुत समय तक यानी अधिक समय तक, होल्ड टुगेदर साथ नहीं रह सकता था, अर्थात साथ नहीं दे सकता था। फारस माने हमारे लिए, टू रीच माने पहुंचने के लिए, ऑस्ट्रेलिया माने ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, यानी हम हैड सर्वाइव माने जीवित रहना, हम जीवित थे फॉर 15 आवर्स 15 घंटों तक, 15 घंटों तक, सिंस द वेव हिट, सिंस माने से, द वेव माने वेव के यानी उस लहर के, हिट माने टकराने से, टकराती है, यानी जब वह बड़ी सी लहर हमसे टकराती है तब से लेकर 15 घंटे तक हम जीवित थे। किंतु वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर, किंतु वेव वॉकर बहुत समय तक साथ नहीं दे सकता था, यानी लॉन्ग इनफ माने बहुत समय तक, किंतु वेव वॉकर लंबे समय तक साथ नहीं दे सकता था, फारस माने हमारे लिए, टू रीच ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक, यानी किंतु ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक है ना, इतने लॉन्ग समय तक वेव वॉकर साथ नहीं दे सकता था जिससे कि हम सब ऑस्ट्रेलिया पहुंच सके। आई चेकड आवर चार्ट्स, आई माने मैंने, चेकड माने टेस्ट किया यानी चेक किया यानी परीक्षण किया, आवर माने हमारे, चार्ट्स माने मानचित्रों को, मैंने हमारे मानचित्रों को चेक किया, एंड कैलकुलेटेड और गणना किया यानी अनुमान लगाया, दैट कि देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स, देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स, आइसलैंड नहीं आइलैंड पढ़ते हैं इसको, और अनुमान लगाया कि देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स, 2 छोटे छोटे आइलैंड थे यानी टापू थे यानी द्वीप थे, अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट माने पूर्व की ओर, अ फ्यू माने कुछ, 100 माने 100, कुछ 100 किलोमीटर पूर्व की ओर, कुछ हमने अनुमान लगाया कि कुछ 100 किलोमीटर पूर्व की ओर 2 छोटे छोटे आइलैंड थे। वन ऑफ देम उनमें से एक,
ये द है। वन ऑफ देम, उनमें से एक था द एम्स्टर्डम, उनमें से एक था एम्स्टर्डम, जिसका नाम एम्स्टर्डम था। वाज अ फ्रेंच, जो वाज माने था अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो एक फ्रांसीसी साइंटिफिक माने होता है वैज्ञानिक, बेस माने आधार यानी हिस्सा, यानी कह दीजिए केंद्र, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक केंद्र था। यानी कहने का मतलब है कि उनमें से एक, यानी दो हमने जब अनुमान लगाया चित्र को देख करके तो हमें पता चला कि उन दो आइलैंड्स कुछ 100 किलोमीटर पूरब के ओर है, और उनमें से एक का वन ऑफ देम, और उनमें से एक द एम्स्टर्डम, उनमें से एक एम्स्टर्डम था, जो वाज फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक बेस था, केंद्र था। आवर ओनली होप, हमारी केवल एक ही आशा थी, टू रीच माने पहुंचना, दीज माने इन, पिन प्रिक्स माने छोटे स्थानों में, यानी आइलैंड जो होता है, द्वीप होता है, वो छोटे छोटा स्थान ही होता है। बिंदु कह दीजिए, पिन प्रिक्स माने बिंदु, यानी छोटा सा स्थान। इन छोटे से स्थानों में पहुंचना ही हमारा एकमात्र आशा था। इन द वास्ट ओशियन, इस विशाल, द माने इस विशाल, वास्ट माने विशाल, ओशियन माने महासागर में, इस विशाल महासागर में केवल, इस विशाल महासागर में दीज पिनप्रिक्स, इस विशाल महासागर में इन छोटे छोटे स्थानों तक पहुंचना ही हमारी एकमात्र आशा रह गई थी, केवल एक ही आशा रह गई थी बचने का। बट अनलेस द विंड, किंतु जब तक नहीं, अनलेस माने जब तक कि नहीं, किंतु जब तक कि नहीं, विंड माने वायु यानी पवन, एंड सीज माने और समुद्र, अवेटेड माने शांत रहे, यानी किंतु जब तक पवन और समुद्र शांत नहीं रह सकता था, किंतु जब तक बिंदु अनलेस, किंतु जब तक पवन और समुद्र शांत रहे, किंतु जब तक क्या, अनलेस माने जब तक कि नहीं, किंतु जब तक कि नहीं, द विंड माने हवा, एंड सीज माने और समुद्र यानी लहरें, अवेटेड माने शांत रहें। तो क्या मतलब आया, किंतु जब तक पवन और समुद्र यानी समुद्र की लहरें शांत रहें, सो जिससे वी कुड होइस्ट सेल, जिससे कि वी माने हम, होइस्ट माने होता है होस्ट यानी फहराना, जब तक सो जिससे वी कुड होस्ट सेल, सेल माने होता है पाल, बड़ा सा जो पाल होता है, जो लहर से टकरा करके बाहर जब लहरें आती हैं तो पाल को खड़ा कर दिया जाता है नाव के, जिस तरफ से आ रहा होता है वो क्या कहते हैं लहर, तो उसी पाल से टकरा करके उसका पानी चला जाता है, तो वही है पाल। तो कह रहे हैं कि बट अनलेस द विंड एंड सीज अवेटेड, किंतु जब तक विंड यानी पवन, एंड सीज और समुद्र यानी समुद्र की लहरें शांत रहें, जिससे कि वी कुड होइस्ट सेल, जिससे कि हम बड़े से पाल को लहरा सकें अर्थात खड़ा कर सकें। आवर चांसेस, तब तक आवर चांसेस वुड बी स्मिल इंडीड, तब तक हमारे चांस, तब तक जब तक आया है तो तब तक आ जाएगा, तब तक आवर चांसेस वुड बी स्लिम, तब तक हमारे जो अवसर थे, वुड बी स्लिम माने बहुत कम थे, इंडीड माने वास्तव में, स्लिम माने बहुत कम या बहुत पतला या बहुत छोटा, तब तक हमारे जो अवसर थे यानी जीवित रहने की का जो अवसर था, इंडीड वास्तव में, वुड बी स्लिम बहुत कम बचे थे, बहुत कम थे। द ग्रेट वेव, वह बड़ा, उस बड़े लहर ने आवर ऑक्सिलरी इंजन, आवर माने हमारे, ऑक्सिलरी माने सहायक, इंजन माने मशीन को, यानी हमारे सहायक मशीन को अर्थात हमारे अतिरिक्त मशीन को, हैड पुट आउट ऑफ एक्शन, आउट ऑफ एक्शन माने खराब, हैड पुट माने कर दिया था। क्या, द ग्रेट वेव, उस बड़े से यानी उस महान लहर ने, जिस लहर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था, उस बड़े लहर ने क्या, हमारे ऑक्सिलरी इंजन को अर्थात हमारे सहायक इंजन को अर्थात हमारे अतिरिक्त मशीन को, हैड पुट आउट ऑफ ट्यून या आउट ऑफ एक्शन, ख़राब कर दिया था। यानी जो उनके पास एक अतिरिक्त इंजन था, सहायक इंजन, वो ख़राब हो चुका था, अब एक ही इंजन से काम चल रहा था। आगे
ऑन जनवरी थैंक यू। इसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूँ। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, ऑन जनवरी को 4 जनवरी को आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, लगातार पंपिंग के 36 घंटे बाद, यानी 4 जनवरी को लगातार पंपिंग के 36 घंटे बाद 4 जनवरी को वी माने हम, रीच्ड माने पहुँचे, द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम अंतिम थोड़े से सेंटीमीटर ऑफ वाटर माने पानी के अंतिम, यानी हम अंतिम कुछ सेंटीमीटर पानी तक पहुंच गए थे। यानी हमारी जो जहाज़ थी उस जहाज़ में केवल कुछ सेंटीमीटर पानी नीचे की तरफ बच गया था, बाकी हमने पंप कर दिया था 36 घंटे पंप करने के बाद, यानी लगातार 36 घंटे पंप करने के बाद ऑन जनवरी 4 4 जनवरी को बी रीच्ड माने हम पहुंच गए थे। अर्थात हम कहाँ तक पहुंच गए थे? द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, बिल्कुल बहुत थोड़े से, यानी बहुत कम सेंटीमीटर पानी के तल तक हम पहुंच गए थे, यानी बाकी पानी हम अपने जहाज़ से बाहर कर चुके थे। नाउ माने अब, वी हैड ओनली टू कीप पेस, अब हमें हैड टू कीप माने रखना था, ओनली माने केवल, पेस माने गति, अब हमें केवल उतने ही गति को रखना था विद द वाटर, यानी जल के साथ, स्टिल माने अभी भी, कमिंग इन माने अंदर आने वाली, यानी अब हमें केवल उतने ही गति को पंप करने की, उतनी ही गति को बनाए रखना था जितना जल अंदर आ रहा था, यानी जितना जल अभी भी अंदर आ रहा था उतनी ही पंप की, अब केवल हमें उतने ही पंप करने की गति को बनाए रखने की आवश्यकता थी। वी कुड नॉट सेट any sail on the main mast, we could not set, हम नहीं लगा सके any sail माने कोई सेल, अर्थात सेल माने होता है पाल, हम कोई भी पाल नहीं लगा सके on the main mast यानी मुख्य मस्तूल पर, हम मुख्य मस्तूल पर कोई भी पाल नहीं लगा सके, यानी अगर कोई पाल लगा सकते तो वो पानी भी का रिसाव भी बंद हो जाता। तो कह रहे हैं कि हम मेन मास्ट तक, यानी मेन मस्तूल तक कोई भी पाल, कोई भी सेल यानी कोई भी पाल कुड नॉट सेट, नहीं सेट कर सके, नहीं लगा सके। प्रेशर ऑन द रिगिंग, अब रिगिंग का मतलब क्या है? रिगिंग का मतलब है मस्तूल को संतुलित करने वाली रस्सी, रिगिंग माने रस्सी, ऑन द मस्तूल, ऑन द रिगिंग का मतलब होता है मस्तूल को संतुलित करने वाली, मस्तूल को साधने वाली, यानी जो मस्तूल होती है वो मस्तूल, उन मस्तूल की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऑन द रिगिंग जो संतुलित करती है, किसको संतुलित करती है? मस्तूल को, रस्सी, जो ऑन द रिगिंग यानी मस्तूल को संतुलित करने वाली रस्सी के प्रेशर, रस्सी पर प्रेशर यानी दबाव पड़ने के कारण, सिंपली साधारणतया, वुड पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। अब यहाँ पर क्या है? प्रेशर ऑन द रिगिंग मस्तूल को संतुलित करने वाली रस्सी पर, यानी ऑन द रिगिंग मस्तूल को संतुलित करने वाली, मस्तूल को साधने वाली रस्सी पर प्रेशर पड़ने के कारण ऑफ द हल माने होता है पेटा, जो नाव का पेटा होता है, नाव के पेटे का जो डैमेज सेक्शन था, नाव के पेटे के डैमेज सेक्शन को यानी खराब भाग को वुड सिंपली पुल अपार्ट, अलग कर दिया था, यानी उससे टूट गया था। सो इसलिए वी होइस्ट द स्टॉर्म जिप, इसलिए हमने क्या किया? इसलिए हमने होइस्ट माने ऊंचा कर दिया, यानी फहरा दिए, यानी ऊपर कर दिए, द स्टॉर्म जिप तूफानों का सामना करने वाले तिकोने पाल को, इसलिए हमने तिकोने पाल को क्या कर दिए?
तिकोने पाल को, जो स्टार्म यानी स्टार्म या तूफान वाले तिकोने पाल को, यानी जो जिससे कि यानी इसलिए हमने वी माने हमने, इसलिए हमने स्टार्म जिप को यानी तूफानों वाले उस तिकोने पाल को होइस्ट माने फहरा दिए अर्थात ऊंचा कर दिए। एंड हेडेड और आगे बढ़े, एंड हेडेड और आगे बढ़े फॉर वेयर उस ओर जहाँ आई थॉट जहाँ पर मैंने सोचा था, द टू आइलैंड्स वर जहाँ पर मैंने विचार किया था कि दो आइलैंड थे उसी ओर हम आगे बढ़ गए। मेरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ, मेरी ने फाउंड माने प्राप्त किया, सम माने कुछ, कॉर्न्ड माने नमकीन, या कॉर्न्ड माने कह दीजिए कि फिनिश्ड यानी पका करके और उसमें नमक डाल करके रखे गए, बीफ माने गोमांस यानी पका करके और नमक डाल करके रखे गए जो गोमांस होता है उसे कॉर्न्ड बीफ कहते हैं। तो मैरी ने यानी मेरी पत्नी, यानी वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने यानी मैरी ने कॉर्न्ड बीफ को यानी जो पका करके और नमक डाल करके रखा गया था उस गोमांस को प्राप्त किया। एंड क्रैकर बिस्कुट होता है नमकीन बिस्कुट, और नमकीन बिस्कुट्स को प्राप्त किया। एंड वी एट और हमने खाए आवर फर्स्ट मील अपने पहले भोजन को इन ऑलमोस्ट 2 days लगभग 2 दिनों में, और हमने लगभग 2 दिनों में अपने पहले भोजन को प्राप्त किया अर्थात खाया। बट आवर रेस्पाइट माने राहत, किंतु हमारी जो राहत थी रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, बहुत थोड़े समय के लिए थी। यानी जो राहत थी चाहे बोट के लिए चाहे पेट के लिए, उस जो भी राहत थी वो बहुत थोड़े समय के लिए थी, खास करके पेट की बात कर रहे हैं। बट आवर रायट, पेट माने जो है भूख, बट आवर रेस्पाइट माने राहत, किंतु हमारी जो राहत थी वाज शॉर्ट लिव्ड, बहुत थोड़े समय के लिए थी। एट 4 PM माने 4 बजे शाम के समय, 4 बजे शाम को ब्लैक क्लाउड्स काले काले बादल बिगेन बिल्डिंग अप माने बनने लगे, बिगेन माने शुरू हो गए, बिल्डिंग अप माने बनने, यानी बड़े बड़े यानी काले काले बादल बनने शुरू हो गए। बिहाइंड माने पीछे, अस माने हमारे पीछे, यानी हम जिस ओर जा रहे थे नाव को लेकर के उसके विपरीत यानी पीछे की तरफ काले काले बादल बनने शुरू हो गए। विदिन द आवर, एक ही घंटे में द विंड वाज बैक, एक ही घंटे में विंड यानी वायु वाज बैक माने वापस आ चुकी थी टू 40 knots 40 मील की गति से, यानी और एक ही घंटे के अंदर विदिन द आवर, और एक उसी घंटे के अंदर क्या, द विंड माने वायु यानी पवन 40 नॉट यानी 40 नॉट्स के, यानी नॉट का मतलब मैंने आपको पहले बताया समुद्र में जो मील होती है उसको नॉट कहते हैं, यानी 40 नॉट के गति से वापस आ गई थी। एंड द सीज, और जो सीज थे यानी सीज माने यहाँ पर समुद्र यानी समुद्र की लहरें यहाँ पर आया है। एंड द सीज और समुद्र की लहरें वर गेटिंग हायर, ऊंची ऊंची उठ रही थीं, ऊंची ऊंची प्राप्त कर रही थी, और जो समुद्र की लहरें थी ऊंची उठ रही थीं। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट का मतलब खराब होना, क्या, द वेदर मौसम कंटिन्यूड माने जारी रहा, डिटेरियोरेट माने खराब होना, थ्रू आउट द नाइट माने पूरी रात, मौसम का द वेदर मौसम का कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट खराब होना जारी रहा, कंटिन्यूड माने जारी रहा, टू डिटेरियोरेट माने खराब होना, थ्रू आउट द नाइट माने पूरी रात, मौसम का पूरी रात खराब होना जारी रहा। एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5, डॉन माने होता है प्रभात यानी प्रातःकाल तक, बाई डॉन माने प्रातःकाल तक, ऑन जनवरी 5 जनवरी को प्रातःकाल तक, आवर माने हमारी, सिचुएशन माने स्थिति, वाज अगेन डिस्परेट माने निराशाजनक, हमारी स्थिति दोबारा निराशाजनक थी। यानी क्या कह रहे हैं कि बाय द डॉन ऑन जनवरी 5 जनवरी प्रातः काल तक, प्रभात तक, आवर सिचुएशन हमारी अवस्थिति, हमारी सिचुएशन हमारी स्थिति, वाज अगेन डिस्परेट दोबारा निराशाजनक थी, फिर से निराशाजनक हो गई थी। व्हेन आई वेंट टू द कम्फर्ट टू द चिल्ड्रन,
व्हेन माने जब, आई माने मैं, बेंट माने गया, टू द, इन माने में, टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं, इन माने अंदर, बेंट माने गया, जब मैं अंदर गया, टू कम्फर्ट माने आराम यानी कुशल पूछने के लिए, द चिल्ड्रन माने बच्चों के, जब मैं बच्चों से कुशल क्षेम पूछने के लिए अंदर गया यानी कमरे में गया, केबिन में गया, तो जॉन आस्क्ड, तो जॉन ने कहा, डैडी, तो जॉन ने यानी उनके पुत्र ने, जॉन सेड, तो जॉन ने कहा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, आर वी गोइंग टू डाई, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, डैडी क्या हम मरने वाले हैं, क्या हम मरने जा रहे हैं, अर्थात क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राइड टू अश्योर, आई माने मैंने, ट्राइड माने कोशिश किया, टू अश्योर माने आश्वासन देने का, अश्योर माने आश्वासन देना, आश्वस्त करना, मैंने ही माने उसे, मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, दैट की, वी कुड मेक इट, हम इससे पार पा जाएंगे, अर्थात हम इस बाधे को, हम सरवाइव कर लेंगे, अर्थात हम इस बाधा को दूर कर लेंगे। बट डैडी, आगे बोलता है जॉन, बट डैडी, किंतु डैडी, किंतु पिताजी, ही वेंट ऑन, वह आगे बोलना जारी रखा, उसने आगे बोला, अर्थात आगे जारी रखा, उसने गो ऑन माने जारी रखना, उसने वेंट ऑन माने जारी रखा, अर्थात उसने बोलना जारी रखा। बट किंतु डैडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डर रहे हैं, इफ़ वी ऑल बी टुगेदर, यदि हम साथ साथ रहें। क्या कह रहे हैं, क्या कहा वह आगे बोलना जारी रखा, बट डैडी, किंतु डैडी, पिताजी, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ऑफ डाइंग माने मरने से, अफ्रेड माने भय, हमें मरने का भय नहीं है, हम मरने से नहीं डर रहे हैं। इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर, यदि हम सब साथ साथ रहें तो हम मरने से नहीं डर रहे हैं। आप, मम्मी, शिव यानी सुजैन एंड आई, और मैं, ये यदि हम सभी लोग साथ साथ रह सकें तो हम मरने से नहीं डर रहे हैं। थैंक यू। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए थैंक यू टू स्टडी।